नमस्कार साथियों, मैं शिवम ताम्रकार स्वागत करता हूं सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो हमारा क्या है, परमुटेशन है। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 का ये चैप्टर हमने शुरू किया है यहाँ पे। आज हमने इससे पहले हमने परमुटेशंस के पहले भी हमने चैप्टर 6 चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है। यदि आपको पिछले चैप्टर्स में अगर आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो 12th क्लास की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तब भी हम क्या करते हैं, क्लास 12 की PDF में जा करके हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए ये देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, परमुटेशन पे है। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में, परमुटेशन होती क्या है। उससे पहले भी फंडामेंटल काउंटिंग का हम मेथड सीखेंगे कि फंडामेंटल काउंटिंग होती क्या है। फिर क्या करेंगे हम लोग, पहले ये जान लेते हैं कि वाई वी नीड परमुटेशन। देखो होता क्या है ना कि हमारे पास सपोज दैट 2 हैं, हमारे पास मान लिया कि हमारे पास 3 शर्ट हैं और 4 पैंट हैं। क्या है, 3 शर्ट हैं और 4 पैंट हैं। अब हमको क्या करना है कि कुछ ऐसा कम्बिनेशन बनाना है कि सारे शर्ट और सारे पैंट एक बार रिपीट भी हो जाएं और उनका कम्बिनेशन भी ना बने। तो ऐसे करके क्या करना है हमको, यहाँ पे इसको करना है। तो उस टाइम में क्या होता है, हमारा परमुटेशन और कम्बिनेशन ही क्या होता है, काम आता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में क्या करना है, हमको परमुटेशन पढ़ना है। फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हमारा उस पर क्या करेंगे, कम्बिनेशन के बारे में सीखेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या सीखना हमको पहले यहाँ पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब क्या है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल होते क्या हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि मान लिया कि हमारे पास क्या है, 2 शर्ट हैं, 2 शर्ट हैं और 3 पैंट हैं। क्या है, 3 पैंट हैं। अब आपसे कहा जाए कि आप इसको कितने अलग अलग प्रकार से सेट बना करके पहन सकते हो, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे शर्ट 1 और शर्ट 2, ये 2 शर्ट हो गए, और पैंट 1, पैंट 2 और पैंट 3, ये हमारे पास 3 पैंट हो गए, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो सर कि हम शर्ट 1 के साथ पैंट 1 पहन सकते हैं, या तो फिर शर्ट 1 के साथ पैंट 1 पहना, या फिर शर्ट 1 के साथ हम पैंट 2 को भी पहन सकते हैं, शर्ट 1 के साथ पैंट 3 को भी पहन सकते हैं। वैसे ही हम शर्ट 2 के साथ पैंट 1 पहन सकते हैं, या फिर पैंट 2 पहन सकते हैं और पैंट 3 पहन सकते हैं। तो टोटल हम यहाँ पे 6 अलग अलग प्रकार से 6 अलग अलग टाइप से क्या करते हैं, शर्ट और पैंट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम यहाँ पे कितनी बार काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमको क्या करना है, यहाँ पर सीखना है कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि यदि आपको पता करना है कि कोई भी इवेंट कितनी बार घटती है, कोई 2 अलग अलग इवेंट है वो कितनी बार होती हैं और दोनों का कंबाइन इवेंट कितनी बार होगा वो पता करना है, तो क्या करिए, सीधे दोनों के नंबर ऑफ इवेंट से मल्टीप्लाई करा दीजिए। फिर से देखो, नंबर ऑफ शर्ट कितने हैं, 2, नंबर ऑफ पैंट कितने हैं, 3, तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिया, तो कितना आया, 6। मतलब है कि इफ़ ए इवेंट हैव m टाइम्स happening n times and event B happening n time, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करा है कि यदि m इवेंट जो है, इवेंट A है जो वो m टाइम हो रहा है और इवेंट B जो है वो n टाइम हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग कितनी हो जाएगी, n क्रॉस m के बराबर हो जाएगी। वो भी हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो यहीं पे हमको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 7.1 में इसी को सीखना है कि भैया उसको कितनी बार हमें रिपीट कराना है, कितनी बार हमारे पास अलग अलग इवेंट हैं और दोनों को कंबाइन करने के बाद कितने नए इवेंट्स बन करके आएंगे। तो हमने देखा यहाँ पे टोटल कि भैया 2 शर्ट थे, 3 पैंट थे, तो टोटल बन गया 6। तो 6 यहाँ पे अलग क्या होता है, 6 अलग अलग प्रकार के यहाँ पे इवेंट्स बनकर के आते हैं, ठीक है। चलो ये बात तो हुई। अब आते हैं कुछ कोड वर्ड के लिए। जैसे हमने सीखा है ना कि हम लोग पैटर्न सीखते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, उसको हैक कर लेते हैं। तो आखिरकार वो हैकर्स हैक कैसे करते हैं, आखिरकार उनके पास होता क्या है, सपोज दैट उसको भी हम बताएंगे आपको
चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 4 नंबर के पिन है, कोई क्या है 4 नंबर के हमारे पास पिन है, उसको देखते हैं। चलिए अच्छा, मान लिया कि क्या है हमारे पास 4 नंबर के पिन है। हमने यहाँ पे क्या किया है, 4 नंबर का एक कोई पिन जनरेट करना है। अब हमारे पास नंबर्स कौन कौन से भैया, हमारे पास 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 10 डिजिट्स हमारे पास होती है। क्या होती है, 10 डिजिट्स हैं। इन 10 डिजिट का उपयोग करके हमको कोई 4 नंबर का पिन बनाना है। क्या करना है, 4 नंबर का पिन बनाना है। तो उसको कैसे करना है, देखिए भैया सिंपल सा तरीका है कि भैया यहाँ पर आप 0 से लेकर के, या देखो कितने टोटल 10 डिजिट्स हैं हमारे पास, कितने डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं। अब हमको 4 डिजिट का क्या करना है, पिन बनाना है। ठीक है, 10 डिजिट्स हमारे पास हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी, मतलब टोटल 10 डिजिट्स यहाँ पे रखी जा सकती है। हमने कह दिया कि कोई भी नंबर को आप रिपीट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर रिपीट कर सकते हो। मतलब है कि 1 1 1 1 आप एक पासवर्ड बना सकते हो। दूसरा पासवर्ड आप बना सकते हो 1 2 3 4 बना सकते हो। तीसरा पासवर्ड बना सकते हो 0 4 5 6, ये ऐसे करके कुछ बना सकते हो। ठीक है, ये तो फिर आप 0 0 0 0 करके भी पासवर्ड आप क्या करते हो, बना सकते हो, है ना। इतने प्रकार से बना सकते हो। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, जब भी कभी रिपीट होता है, जब भी कभी रिपीट होता है ना, और पैटर्न हमको बनाना हो तो क्या करोगे भैया, इसको 10, इसमें देखो क्या कर, 0 से लेकर 10 तक कुछ भी लिख सकते हैं। अगर रिपीट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 10 डिजिट्स आएंगी भाई। 0 से लेकर 9 तक में कोई भी नंबर यहाँ पे, कोई भी डिजिट यहाँ पे लिखा जा सकता है। फिर भी अगर रिपीट कर रहा है तो भैया यहाँ पे फिर 0 से लेकर 9 तक कोई भी 10 डिजिट्स लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 10 डिजिट्स। अब क्या करो भैया, सभी को सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा दो। जैसे हमने 2 नंबर्स में किया था, शर्ट और पैंट वाले मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही यहाँ पे भी क्या करिए, आप सभी को क्या करिए, धीरे एक एक करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास टोटल कितने जाएंगे, 1 2 3 4। तो आपके पास इतने क्या हो जाएंगे, पिन हो जाएंगी, इतनी पिन हो जाएगा। फिर कहते इतने प्रकार से आप टोटल 10,000 पासवर्ड आप बना सकते हो। कितने, 10,000 पासवर्ड बना सकते हो। और हैकर्स क्या करते हैं, इन्हीं 10 नंबर्स का, इन्हीं 10 डिजिट्स से 10,000 पासवर्ड अपने लैपटॉप में पहले से ही रखते हैं। क्या करते हैं, अपने लैपटॉप में रखते हैं। यदि आपने 4 नंबर का पासवर्ड बना के रखा है तो वो क्या करेंगे, उसी को वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और लॉगरिदम उनके पास एक होता है, कह दो लॉगरिदम मतलब उनके पास एक सिस्टम होता है, सेटअप होता है। वो खटाखट जल्दी जल्दी विदिन सेकंड में क्या करता है, सारे के सारे पिन क्या कर लेगा, चेक कर लेगा। और जो भी पिन लगेगा इन 10,000 में से, देखो हमने क्या सीखा कि भाई अब इन 10 डिजिट से 4 डिजिट वाली, इन 10 डिजिट से 4 डिजिट वाली सिर्फ 10,000 सेट्स बन सकते हैं, 10 अलग अलग कम्बिनेशन बन सकती है। तो कम्बिनेशन वो पहले से बना करके रखते हैं। तो आराम से फिर क्या करेंगे, तुरंत ही क्या करेंगे, विदिन 2 सेकंड में वो क्या करेंगे, हैक कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में इतना। चलो, इसीलिए कहते हैं कि जब भी कभी आप पासवर्ड बनाइए ना, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाल दिया करिए। अब जैसे कि हैश डाल दीजिए, कोई अल्फ़ाबेट डाल दीजिए, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स को यूज़ कीजिए। क्यों कहते हैं कि भैया ये जो जर्नल है ना, ये सब जी हम लोग जर्नल मान लिए कुछ 4 नंबर का पिन बनाया, तो आसानी से उनके पास पहले से ही उस 4 नंबर के पिन होते हैं, वो पहले से ही सब लिख करके रखे रहते हैं। उसमें तुरंत क्या करेंगे, वो हैक कर लेंगे। आई बात समझ में। तो इस वीडियो में हम लोग यही सब सीखने वाले हैं कि कैसे हम नंबर्स का, या फिर किसे हम क्या करते हैं, अलग अलग इवेंट्स का यूज़ करके कितने अलग अलग पैटर्न्स वहाँ पर हम बना सकते हैं। वही चीज़ क्या करना है, हमको यहाँ पर सीखना है। ठीक, चलिए अब आइए आते हैं दूसरे में। देखो ये क्या कर, रिपीट कर रहा है। अब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर क्या करें, नंबर्स रिपीट नहीं करते हैं, तो नॉन रिपीट वाले लेते हैं। हमको क्या करना है, ऐसे कुछ लेना है जो क्या करें, रिपीट ना करें, हमें उन्हें लेना है। ठीक है, चलिए आइए इसको फिर हम क्या करते हैं, नॉन रिपीट वाले को ट्राई करते हैं। नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड। अच्छा, नॉट रिपीटेड में देख लो तो भैया इसका केस समझते हैं। नॉट रिपीटेड में भैया क्या समझ होता है हमारे पास, कि हम पहले वाले में तो 10 डिजिट 0 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर लिख दिया 0, क्या लिखा 0, तो क्या आप इसमें अब 0 लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। हमारे पास कितने बचे, देखो 0 हम नहीं लिख सकते हैं। कितने बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या करना है भैया, आप यहाँ पे सिर्फ 9 डिजिट ही रखोगे। सपोज दैट हमने यहाँ पे रख दिया 1,
अब 1 रख दिया, देखो ना तो अब 0 लिख सकते हैं ना 1, तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8। हम यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे 2 रखा, जब 2 रखेंगे तो टोटल हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर 8 डिजिट्स लिख सकते हैं। कितने डिजिट्स लिख सकते हैं वहाँ पर 8 डिजिट्स लिख सकते हैं। ना तो 0 आ सकता है ना 1 आ सकता है, तो हमने 0 और 1 के छोड़ कर के जितने भी नंबर्स बचे थे उसको काउंट कर लिए, तो बचा 8, तो 8 हम नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने मान लिया कि यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पे क्या लिख दिया 2। अब देखो हमने 0 को भी लिख दिया, 1 को भी लिख दिया, 2 को, मतलब ये 3 नंबर्स में से कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता है। जब ये नहीं रिपीट होंगे तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 बचा है, तो हम यहाँ पे क्या 7 नंबर्स लिख सकते हैं। अब आप 3 से लेकर के 8 तक, यहाँ पे आप 3 से लेकर के 9 तक, 3 से लेकर के 9 तक आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, है ना। फिर से वही केस करेंगे। अब कितना पासवर्ड हम बना सकते हैं यहाँ पर नॉट रिपीटेड वालों में से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना बना सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक, आगे हमने मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा ये 72 मल्टीप्लाइड बाई 7 और टोटल 5050। देखो 5040 पासवर्ड हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब हम जब रिपीट करवा रहे थे तो टोटल 10,000 बन रहा था, और जब रिपीट नहीं करवाते हैं तो 5040 पासवर्ड्स वहाँ पर बन सकते हैं। आई बात समझ में। तो ऐसे करके क्या करना है हमको, यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ और भी बोल दिया, कुछ और बोल दिया कैसे, जैसे मान लिया कि हमारे पास 4 अलग अलग कलर के फ्लैग हैं। क्या हैं 4 अलग अलग कलर के फ्लैग हैं। क्या है 4 अलग अलग कलर के फ्लैग हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सामने वाले को जो बहुत दूर हमारा खड़ा उस पास हमारी आवाज़ नहीं जा सकती है, ना हमारे पास कोई टेलीफोन है ना कुछ है। तो कुछ बच्चों ने आप में से स्काउट गाइड तो फिर क्या किया होगा, आपने एनसीसी लिया होगा, तो वो अच्छे समझते होंगे कि यहाँ पर कैसे इसका यूज़ करना है। फ्लैग को यूज़ करके हम कैसे अलग अलग सिम्बल्स बता सकते हैं सामने वाले को जो बहुत दूर रख खड़ा है हमसे, कि उसको हम इन्फॉर्मेशन देना, तो उसको हम कैसे इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं। तो ये बताओ 4 अलग अलग डिफरेंट कलर के फ्लैग हैं, और हमसे कह दिया कि हम एक बार में 3 फ्लैग का यूज़ करना है। कितने, एक बार में 3 फ्लैग। हम यूज़ कितना कर सकते हैं 3 फ्लैग एट ए टाइम। हम एक बार में 3 फ्लैग का यूज़ करके कितने अलग अलग सिंबल बना सकते हैं वो हमको बताना। कितने अलग अलग हम लोग वहाँ पे चिन्ह बना सकते हैं वो देखना, या पासवर्ड बना सकते हैं वो देखना। तो भैया हमारे पास इवेंट्स घटाने की, हमारे पास इवेंट्स कितने बार हो सकती है, पॉसिबिलिटी सिर्फ 3 बार हो सकती है भाई। 3 बार देखो याद रखिएगा, हमको कितने बार वहाँ पर चीज़ें करनी हैं उसको आप एज अ बॉक्स क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। अगर बॉक्स में आप रिप्रेजेंट करोगे ना तो ऐसे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हमने बॉक्स में रिप्रेजेंट किया। अब देखो हमारे पास एक बार में 3 फ्लैग यूज करोगे तो क्या तीनों कलर एक ही सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते भाई। तीनों अलग अलग कलर हैं भाई, 3 अलग अलग फ्लैग हैं, तीनों का अलग अलग कलर होगा। तो मतलब है कि ये नॉट रिपीट वाले क्वेश्चन हैं, नॉट रिपीट वाले क्वेश्चन है ना। तो नो रिपीटिशन वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं भैया, हर बार एक एक नंबर घटाते चलते हैं। क्या करते हैं, हर बार एक एक नंबर घटाते चलते हैं। चलिए ये करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले वाले में 4 के चारों फ्लैग का यूज़ करें, 4 में से कोई भी एक कलर यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास अब बचे 3 कलर, तो यहाँ पे 3 में से कोई भी एक कलर यूज होगा। फिर बचे 2 कलर, तो 2 कलर में से यहाँ पे कोई भी 2 यूज हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास कितने नंबर आए, देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आया। इसको सॉल्व करते हैं आगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 6 4 जा 24। तो टोटल 24 पासवर्ड हम यहाँ पर बना सकते हैं, टोटल 24 सिम्बल्स हम सिग्नल्स बना सकते हैं। ठीक है, इन 4 फ्लैग का यूज़ करके 3 अलग अलग फ्लैग एक बार में यूज करने हैं। तब आई बात समझ में इतना। तो ऐसे कर क्या करना है, इसका हमको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बस ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में रिपीटिशन पूछा है कि नहीं। अगर रिपीटिशन पूछ रहा है तो हर बार सेम नंबर का मल्टीप्लाई होगा। अगर रिपीटिशन नहीं पूछ रहा है तो अगर रिपीटिशन कह दिए कि नॉट अलाउड है तो क्या करेंगे, हर बार एक एक नंबर को घटाते चलेंगे, और जितनी बार उसने अलाउ करके रखा है कि हाँ हमको इतने ही डिजिट के या इतने ही नंबर के या फिर इतने ही
पैटर्न पासवर्ड बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, उतने अलग अलग क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे और सभी के नीचे वैल्यूज़ को रखते चले चलेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इतना समझ में आया आपको। तो आइए फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यदि आपको क्या करते हैं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको क्या करेंगे अगली वीडियो में पॉसिबल से पॉसिबल क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। ठीक, यदि आपको पिछले वीडियोस देखनी है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आइए फिर आते हैं अपने एक्सरसाइज 7.1 पे। चलिए देखिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, एक्सरसाइज 7.1 का। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, देखो यहाँ पे कितना पूछ रहा है कि भाई 3 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं, 3 डिजिट के नंबर। तो हमारे पास डिजिट कौन है, 1 2 3 4 5, ये डिजिट है। क्या कह रहा है कि रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन क्या है, अलाउ है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो भाई 3 डिजिट का पूछ रहा है तो आप यहाँ पे 3 बॉक्स बना लीजिए। क्या करिए, आप 3 बॉक्स बनाइए, यहाँ पे बना लिया। अब हमारे पास देखिए कितने डिजिट हमारे पास हैं, तो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 5। पासवर्ड कितने बनाने हैं, 3 डिजिट के। तो सबसे पहले देखो क्या, अगर रिपीटिशन अलाउ है तो हम यहाँ पे 5 में से पाँचों नंबर्स को प्लेस कर सकते हैं। भाई आप 1 से लेकर के 1 से लेकर 5 तक में कोई भी नंबर यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी रिपीटिशन हो तो 5, यहाँ पर भी 5, तो टोटल कितना हुआ 5 की पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 125। तो 125 पासवर्ड क्या करेंगे, हम यहाँ पर बना सकते हैं, नंबर यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हमारा यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, तो फिर से भाई क्या करना है, 3 बॉक्स बनाने हैं। 3 बॉक्स बनाए भैया, पहले वाले में हम 5 नंबर्स लिख सकते हैं। 5 नंबर्स लिखा, 5 नंबर में हमने 1 लिख दिया। अब बचे कितने, 1 2 3 4 नंबर्स बचे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 ही लिख सकते हैं, आई बात समझ में। और फिर उसके बाद क्या आता है, हमने 2 लिख दिया। अब बचे कितना, 1 2 3, तो यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कितना आ गया ये, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, टोटल कितना हो जाएगा ये 60। टोटल कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे 60 यहाँ पे नंबर्स हम बना सकते हैं। देखो जब हमने रिपीटिशन अलाउ किया तो 125 नंबर्स बनाया जा सकता है। जब हमने रिपीटिशन अलाउ नहीं किया तो फिर 60 नंबर्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट वाले इन 5 डिजिट्स का यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो ऐसे करके क्या करना है, क्वेश्चन को आप सोल्व करना है। फिर से बताते हैं, रिपीटिशन अगर बोल रहा है तो आप सेम नंबर को जितने हमारे पास अलाउ किया है उन सभी को आपस में उतनी बार मल्टीप्लाई करा दो। यदि उसने रिपीटिशन अलाउ नहीं किया है तो एक एक घटाते हुए आप चले चलिए, फिर उसके बाद सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि हमको यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, जहाँ पे हमारे पास गिवन जो नंबर्स डिजिट्स हैं वो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, और कह रहा है रिपीटिशन इज अलाउड। तो भाई जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है क्या करो, सबसे पहले आप 6 बॉक्स बनाओ। 6 बॉक्स 1 2 3 4 5 और ये 6 बॉक्स बना लिया। अब रिपीटिशन क्या बोल रहा है कि अलाउ कर। भाई रिपीटिशन अलाउ करेगा तो हर बार क्या करो, हर बार क्या, रिपीटिशन अगर अलाउ कर रहा है तो हर बार आप क्या करोगे, 6 को हर बार वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। भैया यहाँ पर भी 6 डिजिट लिखे जा सकते हैं, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, सभी जगह पे 6 डिजिट लिखे जा सकते हैं। तो हो जाएगा 6 की पावर 1 2 3 4 5 6, 6 की पावर 6 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, 6 की पावर 6 टाइम क्या कर सकते हो आप, उसमें से नंबर्स को बना सकते हो। आई बात समझ में, 3 डिजिट वाले। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, 4 लेटर का आपको कोड बनाना है। भाई जब 4 लेटर का कोड बनाना है तो 4 बॉक्स यहाँ पे बनाओ। ये 4 बॉक्स हो गया। क्या कह रहा है कि भैया यूजिंग 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब है कि ABCDEFGH यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, मतलब कि आप ABCDEFGHIJ, बस आप J तक का ही नंबर ले सकते हो, J के ऊपर का नहीं ले सकते हो। क्या कह रहा है कि नो रिपीटिशन, क्या है, नो रिपीटिशन है आपका, रिपीटिशन नहीं कर सकते हो। तो भैया पहले वाले में तो हमने 10 लिख दिया, 10 के 10 में से कोई भी एक अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। फिर उसके बाद रिपीटिशन में क्या करते हैं हम लोग, एक एक घटाते चलते हैं। तो यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। सॉल्व किया इसको तो ये क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, जिसका आंसर कितना आता है, 50-40 के आसपास आता है। 50-40 के आसपास आता है, आपने इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करा करके, यदि आप मल्टीप्लाई हो सकता है
मल्टीप्लाई करके आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो इतना समझ में आया। तो ऐसे कर क्या करना, क्वेश्चंस को हम बड़े आसानी से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बस ये ध्यान देना है कि रिपीटिशन अगर अलाउ है तो जितना यहाँ पे गिवन रहेगा सभी को बार बार मल्टीप्लाई करना है। अगर रिपीटिशन नहीं अलाउ है तो हर बार एक एक नंबर को घटाते हुए मल्टीप्लाई करते चलना है। ठीक, चलिए फिर आइए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भाई हमको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। क्या करना है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। और क्या कहते हैं भाई हमारे पास 0 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, ये 10 डिजिट्स हो गए। कितने हो गए, ये 10 डिजिट हो गए। हमारे पास 10 डिजिट्स हैं, अलाउ कितना किया है, सिर्फ 5 नंबर किया है। तो सबसे पहले क्या करना है कि भाई हम 5 बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं। 1 2 3 4 5 बॉक्स बन गए। एक कंडीशन और दे रखी है, कह रहा है कि भैया स्टार्ट विथ 67, तो हम यहाँ पे 67 लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर से ही लिख सकते हैं। भाई 67 से अगर स्टार्ट करोगे तो भाई पहले वाले बॉक्स में सिर्फ एक डिजिट 6 लिखी जा सकती है, दूसरे वाले बॉक्स में सिर्फ एक डिजिट 7 लिखी जा सकती है। भाई बात समझ में। अच्छा ये बताओ हमारे पास टोटल हैं कितने हैं, टोटल कितने हमारे पास 10 हैं। क्या ये बोल रहा है कि रिपीटिशन है यहाँ पर, क्या ये बोल रहा है कि रिपीटिशन है यहाँ पर, नहीं। इन्होंने बोल रखा है कि नो नंबर्स कैन अपीयर मोर देन 1 टाइम, तो नॉन रिपीटिशन, नो रिपीटिशन, ये नो रिपीटिशन वाले हैं। अब हमने देखो हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं, हमने 2 डिजिट्स का यूज़ कर लिया। कितने बचे, 8 डिजिट। तो आप यहाँ पे लिखोगे 8 मल्टीप्लाइड, अब 8 हुआ। अब यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, यहाँ पे 6। तो हमारे पास कितने हुए टोटल, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये कितना हो जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाई 6। टोटल इतने हम क्या कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर हम यहाँ पे बना सकते हैं। इतने टेलीफोन नंबर्स हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। आई बात समझ में। देखो करना क्या है, फिर से गौर देना, जिस चीज़ को उन्होंने कांस्टेंट कर दिया है, जिस प्लेस पे कांस्टेंट किया पहले उस जगह पे वो नंबर लिख दो। तो भैया पहले जगह पे हम 6 और 7 को ही लिख सकते हैं, तो वहाँ पे 6 एक ही डिजिट है, 7 एक ही डिजिट है, तो हमने लिख दिया। अब कह रहे रिपीटिशन आप नहीं कर सकते हो, तो भैया 0 से लेके 9 तक में 10 डिजिट्स आती है, जिसमें से हमने 2 डिजिट का यूज़ कर लिया। बचे डिजिट्स हमारे पास 8, तो यहाँ पर 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6। क्यों, रिपीटिशन नहीं करना है इसलिए। तो हमने फिर मल्टीप्लाई किया, 336 हमारा क्या आएगा, टोटल टेलीफोन नंबर हम वहाँ पर बना सकते हैं। इतना करके हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में। चलिए फिर आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि ए क्वाइन टॉस्ड 3 टाइम। भाई एक क्वाइन को आप 3 बार टॉस करोगे। क्या करना है, 3 बार टॉस करना है। 3 बार टॉस करने पे पॉसिबल आउटकम्स बताने, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा लॉन्ग मेथड से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा आपको पता है कि यदि एक कॉइन को एक बार टॉस किया, एक कॉइन को क्या करोगे, एक बार टॉस किया, तो भाई एक बार टॉस करने पे तो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा हेड और यहाँ पे लिखा टेल। मान लिया कि हमारा इस बार आया हेड। क्या आया, हेड। अब हेड को हम क्या करेंगे, फिर से हमने एक बार, भाई देखो 3 बार टॉस करना है, तो हमने फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हेड आया या टेल। तो हमने मान लिया कि पहले आया हेड। क्या आया, पहले हेड आया, तो हम हेड को भी आने के बाद एक बार फिर से टॉस करते हैं। जब एक बार फिर से टॉस किया तो फिर हमारा क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। फिर दोबारा टॉस करते हैं, मान लिया कि फिर टेल आया था, मान लिया कि पहली बार हमने टॉस किया, क्या आया, टेल आया था। भाई जब टेल आया है तो फिर से मैं क्या करेंगे, दोबारा जब टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आई बात समझ में। फिर हमने क्या किया, एक बार, अब तीसरी बार भी टॉस करना। देखो ये फर्स्ट टाइम हमारे पास हो गया, ये सेकेंड टाइम का है, ये कब है, ये सेकेंड का है, और ये हमारा जो अब करेंगे वो थर्ड टाइम का होगा। ठीक है, अब हमने मान लिया कि हमने जब दोबारा टॉस किया था तो हेड आया था, तो इस बार फिर से आगे हमने बढ़ाया तो इसमें भी क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। मान लिया कि टेल आया होगा दूसरी बार में, तो फिर से टॉस किया तो हेड और टेल आया। फिर माना, या फिर हो सकता है कि पहले टेल जब लिया था हमने तो हेड आया होगा, तो यहाँ पर क्या करोगे, आप हेड लिखोगे और फिर यह टेल भी आ सकता है। वैसे यहाँ पर भी क्या आ सकता है, हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। अब क्या करना है, एक एक चीज़ को पकड़ते पकड़ते लिखते चले चलो। तो देखो हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम क्या होगा हमारे पास,
टोटल आउटकम कितना होगा, 8 बनेगा। कितने बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे। अब कौन कौन से आउटकम्स होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, हेड आया था, तो हेड 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 हमने क्या किया, हेड 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 आया मान लिया पहले बार। फिर हेड हेड टेल भी आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है। देखो ऐसे प्रोबेबिलिटी वाले को भी आप इसको लिख सकते हो। मान लीजिए कि पहले हेड 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 आया था, फिर हेड हेड टेल आया दूसरी बार में, या फिर हो सकता है हेड टेल हेड आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, फिर या फिर हो सकता है हेड टेल टेल आ जाए। अब टेल से आते हैं तो हो सकता है टेल हेड हेड आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, या तो फिर टेल हेड टेल आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, या फिर टेल टेल हेड आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, और या फिर टेल 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 आ सकता है, टेल 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 ये आ सकता है। तो इतने पॉसिबल 8 आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं। तो ऐसे कर क्या करिए, क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व करिए तो हमारे पास ये बड़े आसानी से सॉल्व होंगे। देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या तो फिर ऐसे करो, भैया ये हमारे पास 3 हैं, ये कितने हैं, 3 बार हमको टॉस करना है ना, कौन कितने टॉस करना है, 3 बार टॉस करना है। तो ये 3 बॉक्स बना दो, इसमें हम 2 बार आ सकता है, इसमें 2 आ सकता है, इसमें 2 आ सकता है। सॉल्व किया तो टोटल आएगा 8। भैया इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 2 जा 8। भैया पहले बार हम टॉस किए कितने आउटकम्स मिलेंगे, हेड या टेल। दूसरी बार टॉस किए कितने मिले, 52 मिले। तीसरी बार टॉस किया फिर मिला 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 8 आ गया। तो आप ऐसे बॉक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे एरो मेथड से भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये एरो मेथड है, ये तरीका भी आपको मैंने बता दिया। आई बात समझ में। चलिए फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अब देखिए जब इससे भी हमने क्या किया था, एक फ्लैग वाला क्वेश्चन है। अभी हमने क्या किया था, फ्लैग वाले क्वेश्चन आपको समझाए थे। फ्लैग वाला हो गया, बॉल वाला हो गया, फिर कोई भी और कलर वाले क्वेश्चन हो जाए। तो हमारे पास टोटल फ्लैग कितने हैं, 5। टोटल कितने फ्लैग हैं, 5। बनाना कितने का सिग्नल, हमको 2 फ्लैग का बनाना है। तो भैया यहाँ पे 2 बॉक्स आप बना लो, बना लिया 2 बॉक्स। भाई एक बार में 2 बॉक्स बनाना, 2 फ्लैग ले सकते हैं। कह रहा है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स बताओ। अच्छा ये बताओ कि जब हम 2 फ्लैग लेंगे तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि दोनों फ्लैग सेम कलर के हों, इम्पॉसिबल है। भाई सारे फ्लैग अलग अलग कलर के हों तो हम 2 सेम कलर के फ्लैग एक बार में नहीं ले सकते। मतलब ये कैसे क्वेश्चन है, नॉट रिपीटिशन वाले क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये, नॉट रिपीटिशन। जब भी कभी याद रखना, जब भी कोई फ्लैग या कलर से रिलेटेड है तो उसको क्या करेंगे, नो रिपीटिशन। ये नो रिपीटिशन वाले क्वेश्चन हैं। तो अब ये बताइए हमारे पास 5 फ्लैग है, तो पहली बार में हम 5 में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। भाई 5 फ्लैग्स हैं, 5 में से हम कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। बचे कितने, 4 फ्लैग। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 में से कोई भी एक यूज़ करें तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 20। तो 20 सिग्नल्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। टोटल 20 सिग्नल्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं यूजिंग 5 फ्लैग, 2 फ्लैग एट अ टाइम। ठीक है, आई बात समझ में इतना। चलो तो यहीं पे हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम इसको फिर क्या करेंगे, पॉसिबल से पॉसिबल अगली वीडियो में उसको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक, चलिए आइए फिर, तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार।